कभी सोचा था कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाऊंगी? जैसे सक्सेस स्टोरीज बाकी स्टूडेंट्स की आती थी तो पहले तो ये ख्वाब ही लगता था कि नहीं ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग क्यों ज्वाइन की थी और कब ज्वाइन की थी? मेरी फ्रेंड करती थी पहले ये काम BZU से, तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। जब आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग स्टार्ट कर चुकी थी, जी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया था कि स्कैम होता है, आपने नहीं करना। उसके बाद से उन सब ने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट, लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने इसी फील्ड में अपना नाम बनाना है। फिर SCBT 12 में भी मैंने लोन लेकर फ़ी पे की थी। आर्टिकल कितने पोस्ट किए थे उस पे? मैंने एक ही निश एडिट लिया है, उसके बाद जो है साइड वो टॉप 10 में आ गई थी। कौन सा ऐसा मॉड्यूल था जो आप समझते हो कि वो गेम चेंजर था, उसकी वजह से चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई? इन कंटेंट की वजह से अभी तक किसी भी अपडेट में मेरी साइट हिट नहीं हुई। अच्छा, हाउसवाइफ बनने के बाद करियर को कैसे कंटिन्यू किया था? क्या स्ट्रगल्स आई? इवन के मेरा जो अपना काम होता है वो भी वो कर देते हैं कि आप इसको टाइम दे लो। आपको क्या लगता है जो लोग ब्लॉगिंग में आते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? कंसिस्टेंसी, और दूसरा AI को वो यूज़ करते हैं, AI कंटेंट यूज़ कर। कोई एक चीज जो अगर हाउसवाइफ सीख ले तो वो ऑनलाइन कमा सकते? अपना स्केड्यूल सेट करें, टाइम मैनेज करें, सारा कुछ हो जाएगा। आपने अपनी इनकम के बारे में अपने पेरेंट्स को कब बताया था? वो तो मुझे बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देते थे, मैं उनसे छुप कर काम करती थी। आई स्किल्स इन वन वर्ड, लाइफ चेंजिंग। कि आप क्या मैसेज देना चाहोगी जो ख़वातीन घर बैठी हैं? अगर वो अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला, अ हाउसवाइफ फ्रॉम SCBT बैच 12, 1 लाख रुपीस पर मंथ रेवेन्यू। आपको मिलवाते हैं महानूर अख्तर से और इनसे पूछेंगे कि इनका फ्रीलांसिंग करियर कब स्टार्ट हुआ, इन्होंने ब्लॉगिंग की तरफ मूव कैसे किया, वेबसाइट को रैंक कैसे किया, जब इनकी शादी हो गई, नाउ शी इज अ हाउसवाइफ माशाल्लाह, तो देन उसको लेके कैसे चल रही हैं अब। जी महानूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप पहले बताएंगी कि आपका नाम, सिटी और एजुकेशनल बैकग्राउंड, और फ्रीलांसिंग क्यों ज्वाइन की थी और कब ज्वाइन की थी? सर, महानूर अख्तर मेरा नाम है, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और मैंने SCBT 12 ज्वाइन किया था। ऑनलाइन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? सर, मुझे राइटिंग पसंद थी, मैं राइट करती थी। तो जैसे मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया 2021 में, केमिस्ट्री में किया था, लेकिन मुझे ऑनलाइन में इंटरेस्ट था, फ्रीलांसिंग में, तो मैं इसी फील्ड की तरफ आ गई। मेरी फ्रेंड करती थी पहले ये काम BZU से, तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए। उसने मुझे गाइड भी किया था। वो ब्लॉगिंग कर रही थी, उस फ्रेंड का? फातिमा ज़हरा। वो ब्लॉगिंग कर रही थी और उसने अपनी साइट से $200+ अर्न किया था मंथली, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिली कि ऑनलाइन से अर्निंग भी होती है। सबने मुझे कहा था ये स्कैम है। मैंने फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किया था, फाइवर से। वहाँ पे मुझे $50 का प्रोजेक्ट भी मिला था, लेकिन वो उसने मुझे वेबसाइट बिल्ड करने के लिए दी थी, कंटेंट राइटिंग के लिए। मैंने उसके 20 आर्टिकल्स राइट किए थे, वो स्कैम करके भाग गया था। साइट की एक्सेस मुझसे ले ली थी। मुझे उस टाइम हाउ नो नहीं थी इस चीज़ की कि कैसे ग्रैब करना है चीज़ों को। तो सबने मुझे कहा था कि फील्ड छोड़ दो, लोग धोखा करते हैं, पैसे लेकर भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने इसी फील्ड में अपना नाम बनाना है और इसी को आगे मैंने ग्रो करना है। फिर आपको फॉलो करी थी 2 सालों से, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश भी की थी SCBT 10 में या 11 में मैं एडमिशन ले सकूँ, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तब पॉसिबल नहीं हो सका। फिर SCBT 12 में भी मैंने लोन लेकर फ़ी पे की थी। उससे फिर आपने बोला था कि स्टार्ट आप सर्विसेज से लें, अपने प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करें, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी साइट पर। तो जैसे आपने सिखाया, निशेस वाइन की अप्रूव कराई, साथ में कंटेंट राइटिंग खुद की। मैम जो हैं पिमरा बट, उन्होंने मेरा आर्टिकल अप्रूव किया था फर्स्ट टाइम में ही। साइट पर वर्किंग करती रही, लेकिन मुझे 3 मंथ्स कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। अच्छा, तो स्पॉट पर चेक कराया, उन्होंने कहा कि डिज़ाइन ठीक नहीं है। डिज़ाइन खुद किया था साइट जी, का? खुद ही किया था। उन्होंने कहा डिज़ाइन ठीक नहीं है, डिज़ाइन चेंज करें। मैंने टोटली उसको चेंज कर दिया था। फिर डेली 2-4 क्लिक्स, इंप्रेशन उस पर आने स्टार्ट हो गए थे। सर्विसेज से फिर मैंने फर्स्ट निश एडिट ली थी 4th मंथ में। साइट स्टार्ट करने के 4th मंथ में। पहले वो जो बेसिक ऑफ पेज थी ना, वो मैं कर रही थी, लेकिन ना लिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे थे। सर असवद जो है, उनसे मैं कांटेक्ट करती रह गई थी कि सर लिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि टाइम लगता है, हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे वो लिंक्स इंडेक्स होना स्टार्ट हुए हैं तो साइट को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। मैंने एक ही निश एडिट लिया है, उसके बाद जो है साइट वो टॉप 10 में आ गई थी। अच्छा, एक निश एडिट से? जी, एक निश एडिट से टॉप 10 में आ गई थी और 2-4 दिन के बाद 1000+ क्लिक्स उस पर आना स्टार्ट हो गए थे। तो आपने ऑलमोस्ट 5 मंथ्स सब्र रखा, जी, उस पर काम कंटिन्यू रखा। हाँ जी।
आर्टिकल कितने पोस्ट किए थे उस पे 20+ और खुद लिखे थे? जी, खुद लिखे थे सारे, जैसे सारा माँ ने बताया था सेम वैसे। और डिजाइन भी खुद ही किया था। बेहतर किया उसको? जी, खुद ही किया जैसे था। सपोर्ट ने बताया। जी। आप क्या समझती हो कि आई स्किल्स में जब आप SCBT 12 में थी, कौन सा ऐसा मॉड्यूल था जो आप समझती हो कि वो गेम चेंजर था, उसकी वजह से चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई? कंटेंट राइटिंग ही था, क्योंकि मेरी साइट कंटेंट के बेस पर ही रैंक हो रही थी। सिर्फ एक लिंक की वजह से तो नहीं होता, हाँ। पेड लिंक और लेने पड़ते हैं, लेकिन कंटेंट की वजह से अभी तक किसी भी अपडेट में मेरी साइट हिट नहीं हुई। अच्छा, अभी भी वही साइट रैंक है? वही साइट टॉप 10 में है मेरी, 1 साल होने को है। ओके। एडसेंस अप्रूव कराया था तो विद इन 24 आवर्स वो एडसेंस अप्रूव हो गया था। चलें, अब कंटेंट राइटिंग की कुछ टिप्स दो ना। क्या ऐसा किया था कि विदाउट डूइंग एनी फर्दर वर्क वो साइट टॉप 10 में आ गई? सर, मैंने ये किया था कि यूजर किसी और साइट पर ना जाए, मेरी साइट को छोड़कर, उसको मेरी साइट में हर चीज कैसे? मिले। थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ कि क्या ऐसा करें कि यूजर को आपकी वेबसाइट पे वो सब कुछ मिल जाए जो वो ढूंढने आया? कंपेटिटर एनालिसिस वो किया था Okay. कि अगर एक कंपेटिटर में वो चीज़ लैग कर या दूसरे में है, तो मैं उन दोनों की चीज़ें अपने साइट पर रखूं कि यूजर दूसरी साइट तो पर आपने मूव ना गैप करे। एनालिसिस किया हाँ जी, बेसिकली, हाँ जी, कि जो आपके कंपेटिटर्स मिस कर रहे हैं उसको आपने प्रोवाइड किया। हाँ जी। अच्छा, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रॉमिस्ड कंटेंट, कि जो चीज़ आपने प्रॉमिस की हुई है, ये जो इंटेंट है यूज़र की, वो फुलफिल करे। जी सर। तो उसको कहाँ प्लेस किया था अपने प्रॉमिस्ड कंटेंट को? मतलब अबव द फोल्ड या नीचे जाके स्क्रॉल सर, करके उसे APK मिलती है? साइट थी ना, तो डाउनलोड बटन मैंने उसके टॉप पर ही रखा था कि वहीं से ही फाइल डाउनलोड हो जाए, यूजर को ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े। अगर एक हाउसवाइफ इस फील्ड में आना चाहती है जी तो फर्स्ट 6 मंथ्स का रोड मैप क्या हो सकता है उसके लिए? सर, उनको बेसिक से स्टार्ट लेना चाहिए और 3 to 4 आवर्स डेली वर्क को देना चाहिए। स्किल्स पर काम करते करते ऐसा ग्रिप बन जाती है, और फिर जो 3 से 4 घंटे का काम होता है वो हम 1 घंटे में इजीली प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी। जो अनमैरिड होती हैं वो बहाने बना रही होती हैं कि नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता, तो हाउसवाइफ बनने के बाद तो डेफिनेटली उनके पास वो एक्सक्यूजेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हमने खाना पकाना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू देना है। तो उनको क्या आप रोड मैप देना चाहोगी? सर, अगर वो चाहें तो नाइट में टाइम मिल जाता है, वो नाइट में काम कर सकते हैं, या मॉर्निंग में भी हो जाता है। जब आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग स्टार्ट कर चुकी थी, जी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया था कि स्कैम होता है, आपने नहीं करना। उसके बाद से उन सब ने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर जब दिया पैसा था। आते देखा हाँ था। जी, उन सब ने भी फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। अच्छा, हाउसवाइफ बनने के बाद जी, करियर को कैसे कंटिन्यू किया था? क्या स्ट्रगल्स आई? हस्बैंड ने इस चीज़ को, आपने कैसे उनको समझाया कि मैं ये करती हूँ, इससे पैसा भी आता है? और उनको पहले से हाउ नो थी या आपने ही उन्हें गाइड किया था? नहीं, मैंने उन्हें बताया था कि मैं ये काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन के मेरा जो अपना काम होता है वो भी वो कर देते हैं कि आप इसको टाइम दे लो, मैं घर को संभाल लड़कियों सुन लेता लो, हूँ। अगर आपने शादी के बाद खाविंद से काम करवाने हैं तो ऑनलाइन कमाने लग जाओ। ये सही टिप हो सकती है ना हाँ जी। आपकी तरफ से? अच्छा, जब लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती, क्या आपका जवाब होगा? नहीं, ये गलत है। हाउसवाइफ भी सारा कुछ कर सकती है जो अनमेरिड कर सकती अभी तो आपकी शादी को थोड़े दिन हुए हैं ना, इसलिए तो आप उस फेज में हो कि चले सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो व्हाट अबाउट आफ्टर 3, 4, 5 years? है। सर, तब भी इसी को ही कंटिन्यू रखना है, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्क को किस तरह से हैंडल करते हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कभी सोचा था कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ, यहाँ पे तो आपको पता है एक ऑफिसर की इतनी सैलरी नहीं होती, कमाने लग जाऊंगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन एक ड्रीम था कि करना है ये। जैसे सक्सेस स्टोरीज बाकी स्टूडेंट्स की आती थी, तो पहले तो ये ख्वाब भी लगता था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, बस लगे रहना है, करना है। ब्लॉगिंग में ज़्यादा पैसा है या फ्रीलांसिंग में? ब्लॉगिंग में अगर एक बार आपकी साइट रैंक कर जाती है ना, और अगर तो वो यूरोप कंट्री की है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका। Tier 1 कंट्रीज में हाँ कुछ? जी। ये आपकी अदर लैंग्वेज? नहीं, मेरी इंडिया की है। इंग्लिश में ही जी, है सारी? इंग्लिश में है और एशियन कंट्री की है। आपको क्या लगता है जो लोग ब्लॉगिंग में आते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? कंसिस्टेंसी, और दूसरा AI को वो यूज़ करते हैं, AI कंटेंट यूज़ करते हैं। आपने खुद लिखा था? जी सर। रिसर्च खुद? जी सर, सारा कुछ विदाउट यूजिंग AI? यस सर। कभी ChatGPT ऑन नहीं किया था मैंने कंटेंट के लिए। तो एक तो ये हो गया कि कंटेंट खुद लिखें। दूसरी क्या गलती है आप नोटिस करती हैं? बैक लिंकिंग लिंक बिल्डिंग नहीं करते लोग, और पेड लिंक जो है वो टाइम पर नहीं लेते। कौन सा टाइम आइडियल है आप समझती है? जैसे साइट को बूस्ट मिल रहा होता है, उसी
टाइम पर लेना चाहिए पेड लिंक। जब साइट रैंकिंग में आ रैंकिंग रही में है आ रही होती तो है, उसी वक्त उसको थोड़ा हाँ जी। बूस्ट देने के लिए आपको लिंक्स लेने निश चाहिए। एडिट्स ले लेने लेने चाहिए। चाहिए। घर का काम, साथ फ्रीलांसिंग, साथ ब्लॉगिंग, टाइम टेबल कैसे सेट किया हुआ है कि अच्छा जी अब मैंने ये काम करना है, अब ये करना है, अब ये करना है? सर चले ब्लॉगिंग तो ये हो गई ना, चले साइट डाउन भी है तो खैर है। फ्रीलांसिंग में तो प्रेशर होता है ना क्लाइंट सर। का कि उसको अब टाइमलाइन दी हुई है कि यहाँ इस वक्त मैं आपका काम सबमिट कर दूंगी, तो इसको कैसे मैनेज करती हो आप? सर मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है मुझे, जैसे नमाज के फ़ौरन बाद उठकर नमाज से फ्री होकर उस टाइम काम कर लिया, या फिर डे में जैसे 3 to 4 आवर्स मिल जाते हैं मुझे, और रात में भी हस्बैंड शॉप पर होते हैं तो मैं काम कर लेती हूँ। कोई एक चीज जो अगर हाउस वाइफ सीख ले तो वो ऑनलाइन कमा सकते? टाइम को मैनेज करना, अपना स्केड्यूल सेट करें, टाइम मैनेज करें, सारा कुछ हो जाएगा। आपने अपनी इनकम के बारे में अपने पेरेंट्स को कब बताया था और शादी के बाद शौहर को कब बताया था? सर मैंने अपने पेरेंट्स को तब बताया जब फर्स्ट अर्निंग मेरी हुई थी कितनी थी एडसेंस first से। earning? $186 थे तो 45,000 मुझे अच्छा। मिला था एडसेंस से। क्या रिएक्शन था अब्बा जी का स्पेशली? वो तो मुझे बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देते थे, मैं उनसे छुप कर काम करती थी, अच्छा, और अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी इस चीज़ के लिए, काफ़ी जब ज़्यादा। 45,000 देखे तो उनको भी यकीन हाँ आ जी। गया होगा कि शाबाश बेटा हाँ जी, यही काम करो अब। और हस्बैंड को कब बताया था? ये उन्हें पहले ही पता था कि उन्हें पता था क्योंकि कज़न है ना, ओके, तो उन्हें पता था कि मैं ये काम ये कहीं करती इस वजह से तो शादी नहीं की कि बंदी जो है हूँ। ना नहीं, बिल्कुल भी। फ्रीलांसिंग कर रही है ऑलरेडी? तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अगर आपके पास 1 मिलियन रुपीस हो और आप ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करना चाहो, आपके पास ऑप्शन हो, तो आप उनको कैसे डिवाइड करोगे? सर प्रोजेक्ट स्टार्ट करके और स्टेप बाय स्टेप। 10 लाख का इन्वेस्ट करोगे? 10 लाख सारा तो इन्वेस्ट नहीं करूँगी आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है? सर। साइट बिल्डिंग करेंगे लेकिन उसके बाद भी पूरा इन्वेस्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि उससे अर्निंग स्टार्ट होने लग जाती है साइट से ठीक है। 2-4 महीने में। तो आप ये चाह रही हो कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है साइट से उसी को री इन्वेस्ट करें? हाँ जी, कंटेंट अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आउटसोर्स करना पड़ेगा लिखवाना आर्टिकल्स के लिए। पड़ेगा। हाँ जी। अब है रैपिड फायर। अच्छा, ब्लॉगिंग वर्सेस फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, एडसेंस या एफिलिएट, एडसेंस, नाइट ओल या अर्ली राइजर, अर्ली राइजर। ड्रीम कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन होनी चाहिए, पार्टनर्स आपको बनाने चाहिए या अकेले काम करना चाहिए? नो कोलैबोरेशन। आई स्किल्स इन वन वर्ड। लाइफ चेंजिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहोगी जो ख़वातीन घर बैठी हैं? ऑब्वियसली हमारे यहाँ 52% ख़वातीन हैं और उनकी हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। अगर हम आई स्किल्स में भी देखें तो सिर्फ 12% ख़वातीन की इनरोलमेंट्स होती हैं, 88% मेल होते हैं। तो आप उनको क्या पैगाम दोगी कि वो कैसे इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लें और अपना करियर इस तरफ मूव करें? सर जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, उन हालात को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन फील्ड की तरफ मूव करना चाहिए। अगर वो अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो बाहर अलाउ भी नहीं करती काम के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है।